इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री उद्योग की। तो बीपी पांडे समिति किससे संबंधित थी? औद्योगिकरण से। वांचू समिति भारत के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास। शुक्ला समिति पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास। कुछ औद्योगिक क्षेत्र, एक मिनट, नई औद्योगिक नीति एलपीजी कब आई थी? 1991 में। अब कुछ औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं। शेल्द्रा वितकिन महाराष्ट्र, मानसेर बावल हरियाणा, खुशखेना भिवानी नीमराणा राजस्थान, पीतमपुरा धर्मऊ एमपी, दिघी पोर्ट महाराष्ट्र। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 10वीं में। लौह इस्पात उद्योग का पहला कारखाना 1830 तमिलनाडु। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने कुल्टी हीरापुर बर्नपुर कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल। साक्षी झारखंड, भद्रावती कर्नाटक। स्वतंत्रता के बाद स्थापित जो लौह इस्पात संयंत्र थे वो देख लेते हैं। पारादीप राउरकेला, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में, रूस के सहयोग से 1959 में बना था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बोकारो झारखंड में, ये भी रूस के सहयोग से 1965 में बना था। सलेम तमिलनाडु। टिस्को और इसको, ये लोहे की कंपनी है और दोनों निजी क्षेत्र की कंपनी है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसको का इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। अब सीमेंट उद्योग देखते हैं। तो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल क्या लगता है? तो ये मुख्यतः आधात्विक खनिजों पर आधारित है, जैसे चूना पत्थर, कोयला। और कच्चे माल की ज़रूरत कैसे पड़ती है इसमें? तो जैसे हमें 1 टन सीमेंट बनाना है तो 1 टन सीमेंट के उत्पादन के लिए 2 टन कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अब क्योंकि कच्चा माल बहुत ज़्यादा लग जाता है तो इसलिए इसका फिर ऑप्शन खोजा गया। तो अब कहते क्या है? समुद्री कवच, स्लज और स्लैग को भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, तो समुद्री कवच की उपलब्धता कहाँ पे है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात। स्लज क्या होता है? ये रासायनिक उर्वरक उद्योग के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, तो स्लज के आधार पर जो स्थापित सीमेंट उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं? सिंदरी और तलचर। सिंदरी कहाँ पे है? झारखंड में, और तलचर उड़ीसा में। स्लैग क्या होता है? ये लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने आंध्र प्रदेश में। विश्व में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन और उपभोग कौन करता है? चीन, फिर दूसरे नंबर पे भारत। उर्वरकों के प्रकार देख लेते हैं। नाइट्रोजन आधारित, फास्फोरस आधारित और पोटाश आधारित। ठीक, तो ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले उर्वरक हैं, ये भारत में केवल इन्हीं दोनों उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। पोटाश आधारित उर्वरक का उत्पादन नहीं किया जाता क्योंकि कच्चा माल मिलता नहीं है। भारतीय उर्वरक निगम 1961। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक उद्योग में 5 प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता है। कौन कौन से? नेप्था, कोयला, प्राकृतिक गैस, सल्फ्यूरिक अम्ल और इलेक्ट्रोलिटिक हाइड्रोजन। देश की पहली खनिज तेल शोधशाला कहाँ पे थी? असम के डिगबोई में 1901 में। कागज उद्योग के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कच्चे माल का उपयोग कैसे होता है? तो 1 टन कागज़ का निर्माण करने के लिए 22 टन कच्चा माल लग जाता है। बहुत ज़्यादा कच्चा माल लगता है, और कच्चे माल में केवल लकड़ी का उपयोग होता है। ठीक है, तो कच्चे माल की ज़रूरत का 70% कौन सा वृक्ष पूरा करता है? बांस। और बाकी जो 30% है वो कौन पूरा करता है? सवाना, यूकेलिप्टिस, पॉपुलर और गन्ने की खोई। कागज उद्योग का पहला कारखाना श्रीरामपुर कोलकाता 1832। कागज उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। कागज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। एमपी का नेपा नगर किस कागज के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। भारत में एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ कहाँ पे हैं ये देख लेते हैं। तो जो पहला कवर कहाँ स्थापित हुआ था? 1937 जेके नगर, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। दूसरा 1938 मूरी, झारखंड। तीसरा रेणुकोट, यूपी। चौथा तमिलनाडु। अब सूती वस्त्र उद्योग देख लेते हैं। तो पहला असफल कारखाना कहाँ खोला गया था? फोर्ट ग्लास्टर 1818। फिर पहला सफल कारखाना मुंबई 1854।
भारत का मैनचेस्टर और कपास नगरी किसे कहा जाता है? मुंबई को। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे खोला गया था? बगरू, जयपुर। भारत में जूट का पहला कारखाना? रिसरा, बंगाल, 1855। चीनी उद्योग का पहला कारखाना? बेतिया, बिहार, 1840। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी देख लेते हैं। माल्को, 1965 में इटली के सहयोग से। बाल्को, 1965 सोवियत संघ के सहयोग से। कहाँ पे है बाल्को? छत्तीसगढ़ में। नाल्को, 1981 भुवनेश्वर में स्थित है। ये किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। इंडाल्को, 1938 कनाडा के सहयोग से। हिंडाल्को, 1958 यूएसए के सहयोग से। कहाँ पे है ये हिंडाल्को? रेणुकूट, यूपी में। वेदांता, 1976 मुंबई में, जर्मनी के सहयोग से। अब कुछ कारखाने देखते हैं, जैसे मडुवाडी वाराणसी का, वहाँ पे कौन से किस चीज़ का कारखाना है? डीजल इंजन। टेल्को, मीटर गेज इंजन। पेराम्बूर, तमिलनाडु, सवारी डिब्बे। कपूरथला, पंजाब, रेल के डिब्बे जो नॉर्मल डिब्बे होते हैं। रायबरेली, यूपी, ये भी रेल डिब्बे बनाता है। कंचरापारा, वेस्ट बंगाल, ये भी रेल डिब्बे बनाता है। रेलवे उपकरण से संबंधित पहली कंपनी कौन सी थी? पेनिनसुलर लोकोमोटिव, झारखंड, 1921। बाद में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? टेल्को। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक इंजन। महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए पैमाने क्या है? पिछले 3 वर्षों के आधार पर पैमाने होते हैं। तो कुल व्यापार कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़। कुल टर्नओवर 15,000 करोड़। शुद्ध लाभ 5,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अब जो महारत्न कंपनियां हैं वो देख लेते हैं, और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है वो देख लेते हैं। IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नई दिल्ली। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, देहरादून। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये, नई दिल्ली। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, नई दिल्ली। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गुरुग्राम। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नई दिल्ली। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली। स्टेनलेस स्टील देखते हैं, तो किसका मिश्रण है ये? लोहा और क्रोमियम का। उर्वरक का क्षेत्र रामागुंडम कहाँ पे है? तेलंगाना। जल विद्युत क्षेत्र पिपरी कहाँ पे है? यूपी में। कुछ गर्म जल स्रोत देखते हैं। लसुंद्रा, गुजरात। अवलोली, महाराष्ट्र। मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। सोहना, हरियाणा। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखते हैं, तो अंटार्कटिका में स्थित भारत के जो अनुसंधान केंद्र हैं कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री कब बना था? 1983 में। ये बर्फ में दब गया है और अब चलता नहीं है, बंद हो गया। मैत्री 1989, भारती 2012 में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंद्री। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, झांसी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नागपुर। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद। भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान, सूरत। अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान,
नैरोबी। भारतीय घास एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, झांसी। केंद्रीय सरकारा अनुसंधान संस्थान, कानपुर। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान, कांपटी, उत्तराखंड। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान, पुणे। कृषि प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, मेरठ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन, कोलकाता। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, गाजियाबाद। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। तो ये वाली वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।